हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। आज मैं आपसे इस टॉपिक के जो भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इस वीडियो में उनके ऊपर बात करूँगा। ठीक फ्रेंड्स, देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। भाई देखो, मैंने माना कि जो हमारी रेल है उनकी चाल ए अनुपात बी के अनुपात में है, जो है 6:7। ठीक है भाई। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है। तो देखो, हमें इसने दिया है स्पीड, एक तो ये चलता भी तो नहीं है ठीक से यार। स्पीड बी 364 किलोमीटर प्रति घंटा, 364 किलोमीटर। ठीक है भाई, इसको काटो, 4 निम 36 और 4 एकम 4, तो ये आ गया 91 किलोमीटर प्रति घंटे। अब हमें रेलगाड़ी बी की स्पीड पता है भी, ठीक है, वो कितनी स्पीड से चलती है, तो हमें रेशियो दिया हुआ है। तो 7 की वैल्यू जो है वो आई है हमारी 91। ठीक है, तो 1 की वैल्यू जो निकालेंगे यहाँ से 91/7, तो काटो, 7 एकम 7 और 7 तिया 21। 1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 13। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू 13 आ गई। अगर हमें 1 की वैल्यू पता है तो भाई रेशियो ए की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से, तो 13, तो 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78। तो रेलगाड़ी ए की जो चाल है वो कितनी आई है 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इसका आंसर है। 5th इज करेक्ट। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी दूरी निश्चित हो, जैसे मानो ये हमारी, ये क्या है, ये गाज़ियाबाद है, ठीक है, और ये बुलंदशहर है। ठीक है, दूरी निश्चित है, 3 कार हैं, मैंने माना ये 3 कार हैं, 3 कार हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनकी चालों का रेशियो दिया हुआ है 2:3:4। दूरी कांस्टेंट है, ए बी वही दूरी तय करती है, बी भी वही दूरी तय करती है और सी भी वही दूरी तय करती है। ठीक है, मतलब कि दूरी सेम है तीनों की। अगर दूरी सेम है ना, अगर दूरी सेम है तो हमेशा ध्यान रखना कि चाल और समय का रेशियो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है भी। ठीक है, अगर आप इस बात को समझ गए तो भाई ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, देखो, मैंने माना कि कार जो हमारी ए बी सी है, ठीक है, इनकी जो चाल का रेशियो दिया हुआ है वो है 2:3:4। ठीक है, समय का रेशियो निकालना है, समय का रेशियो निकाल देंगे अब। ठीक है, हमें पता है निश्चित दूरी के लिए समय का रेशियो चाल का उल्टा होता है। ठीक है, देखो, 1:2, 1:3 और 1:4। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाइड करते हैं भी। ठीक है, सिंप्लीफाइड करने का तरीका आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो कैसे करते हैं सिंप्लीफाइड। जैसे ये 1:2 है, ठीक है, ये 1:3 है और ये 1:4 है, मतलब 1/2, 1/3, 1/4। ठीक है, अनुपात में है, तो इनका, इन तीनों का लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा इनका 12। ठीक है, 12 इनका एलसीएम आया। ठीक है भाई, अब इस 12 को हम ऊपर रख के देखेंगे, यहाँ पे रख के देखेंगे। अब ये देखेंगे कि 2 से कितने में कटेगा, दूतिया, मतलब 2 छिक्के 12। ठीक है, यहाँ पे रखो 12 को, तो 3 चौक 12। ठीक है,
अब इस 12 को यहाँ पे रख के देखो तो ये 4 तिया 12, ठीक है। तो हमारा जो रेशियो आया है वो 6:4:3 आया है भाई, ठीक है। ये हमारा रेशियो आया है, ठीक है। तो कितना आया है रेशियो हमारा? 6:4:3, ठीक है भाई। यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है भाई। इसका फर्स्ट इज करेक्ट है, ठीक है। जो बात समझने वाली है ना वो ये है, अगर दूरी निश्चित है तो चाल और समय का रेशियो जो है हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है भाई। इस बात को जो है ना बिल्कुल लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ए बी से 2 गुना तेज धावक है। भाई देखो ए जो है बी से 2 गुना तेज धावक है, ठीक है। तथा बी सी से, बी जो है वो सी से 3 गुना तेज धावक है, ठीक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटे 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा? भाई ठीक है, ये जो दिया हुआ है रेशियो ये हमारा चाल का रेशियो है। पहली बात तो आपको ये समझनी है, ठीक है। ये चाल का रेशियो दिया हुआ है। अब देखो रेशियो को कैसे सिंप्लीफाइड करते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है 3, यहाँ पे सी की वैल्यू है 1, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो 1 है, यहाँ पे बी की वैल्यू है 3, ठीक है। मतलब कि सेम नहीं है, तो ये हमें सेम करनी पड़ेंगी। सेम करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इसमें 3 के ऊपर नीचे गुना कर दो, 3 की ऊपर नीचे गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 6/3, ठीक है। ये हमारा रेशियो आ गया। एक का ए अपॉन बी आ गया 6:3, ठीक है। अब 3 यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। अब जो चाल का जो रेशियो आया है हमारा वो आया है, चाल का रेशियो आया है जैसे ए बी से, तो 6:3:1, ठीक है। समय का रेशियो निकालेंगे इसका, 1/6, 1/3, 1/1, ठीक है। अब देखो भाई, आपको मैंने सिंपलीफाइड करना बताया है, उसके बाद देखो फिर से इसको 1/6, 1/3 और 1, ठीक है भाई। ये है, इसको इन नीचे वाले जो हमारे जो हरे हैं इनका लैसा लो, कितना आएगा? इनका लैसा आएगा 6, ठीक है। इस 6 की गुना ऊपर करेंगे, यहाँ पे ऊपर गुना करेंगे तो 6 से 6 गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है भाई। 1 आ गया पहले तो। अब उसकी 6 की गुना यहाँ पे करेंगे तो ये 6 गुना, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है भाई। अब इस 6 की गुना यहाँ पे करेंगे तो नीचे क्या है 1, 1 से कई बार जाएगा 6 बार ही जाएगा, तो ये आ गया 6, 1:2:6, ठीक है भाई। इसका रेशियो आया है किसका? समय का, ठीक है। अब बैक जाते हैं, देखो जो हमारा समय का जो रेशियो आया है वो आया है क्या, मैं भूल गया यार, मुझे देखना पड़ेगा। 1:2:6, ठीक है भाई। ये हमारा समय का रेशियो आ गया। अब देखो, अब अगर मैं समय का रेशियो पता है तो अब हम देखो कैसे करते हैं आगे। ये कह रहा है कि यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, ठीक है भाई। इसने हमें 6 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। जो हमारा रेशियो है ना 6, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है वो देखो, 6 की वैल्यू दी हुई है क्या, 1 घंटा, 1 घंटा प्लस 54 मिनट, ठीक है। 54 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। अब इसको काटो, ये 6×9 54 और 6×2 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब ये मैं इसको सिंपलीफाइड करूँगा तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 एकम 10, 10 और 9 19, ठीक है भाई, सही है। तो 1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी 19/60, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। ए पूछ रहा है ए, ठीक है। ए का रेशियो कितना है हमारे यहाँ पे, ए का रेशियो कितना है अभी, ए का रेशियो है 1, ए का रेशियो है 1,
ठीक है। और ये जो समय आया ना हमारा, ये आया घंटे में, ये घंटे में है भाई, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये घंटे में है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 1 है। ठीक है, ए का समय, ए का समय देखो क्या है, ए का समय, ए का समय बराबर 1:19। ठीक है, बट्टे 60 भाई, ये यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ गई। ठीक है, देखो थोड़ी जगह कम पड़ी है भाई, ये इसको मैं चलो पीछे देख लेता हूँ, आपको समझाना बहुत जरूरी है भाई। देखो क्या आया है, ये आया है हमारा 19/60 घंटे। ठीक है, 19/60 घंटे, घंटे आया है ये। ठीक है, अब मैं इसको मिनट में बदलूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 की कर देंगे गुना, ये बदल गया मिनट में। ठीक है, 60 से 60 गया तो 19 मिनट आ गया भाई इसका। ठीक है भाई, 19 मिनट इज़ द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है भाई, क्या है इसका आंसर, 19 मिनट। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1234 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई देखो, एक कार ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले आप जो है ना रेलगाड़ी की चाल देखो, चाल निकालो पहले, सबसे पहले। ठीक है भाई, स्पीड, स्पीड किसकी है, ट्रेन की, ट्रेन की स्पीड निकालते हैं पहले हम। ठीक है, निकालो 1235 किलोमीटर बट्टे 19 हावर। ठीक है, काटो इसको, अब इसको 19 से काटेंगे, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 19 छिक्के 114, 19 छिक्के भाई, 19 छिक्के 114। ठीक है भाई, कितने बचे, ये बचे यहाँ पे 6 19 पंजे 85। ठीक है भाई, ये यहाँ पे आ गया 65। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में 65 किलोमीटर प्रति घंटे। भाई एक बात और देखो, अगर आपको जो है ना, मैं कहता हूँ कि आपको जो है 30 तक के टेबल भाई याद होने चाहिए, अगर आप मैथ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ठीक है, 30 तक के टेबल्स तो भाई याद होने ही चाहिए आपको। ठीक है, 30 तक के टेबल्स और कम से कम भाई 30 तक के स्क्वायर। ठीक है, और कम से कम 20 तक के क्यूब, ये ऐसे हैं जो आपको मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए याद होने ही चाहिए। ठीक है भाई, अब स्पीड हमें पता है किसकी, ट्रेन की, 65 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, अब कह रहा है यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का, देखो कार की, अगर कार और रेल की बात करें, चल जाए यार, तू तो चलता भी नहीं है। रेलगाड़ी का जो रेशियो दिया हुआ है वो 4:5 के उसमें दिया हुआ है। ठीक है भाई, गति का ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें ट्रेन की स्पीड पता है, ट्रेन की हमें स्पीड पता है कितनी है, 65, तो मतलब कि 13। ठीक है, 13 पंजे 65, तो यहाँ से कार की जो स्पीड आएगी हमारी निकल के, तो 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। ठीक है, 13 चौके 52, मतलब कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या ये कार की स्पीड आ गई। ठीक है, अब कार की स्पीड पता है हमें 52 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो भाई, 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी कार। ठीक है, देखो डिस्टेंस कार की, डिस्टेंस कार बराबर 52 गुना 22। ठीक है, 22 दूनी 44। ठीक है, हासिल लगे 4, 22 पंजे 110 और 110 और 4 114। ठीक है, एक मतलब 1144 किलोमीटर। रुको यार, ये थोड़ा दूर दूर हो गया, यह हो गया यहाँ पे 1144 किलोमीटर। ठीक है, जो ये 22 घंटे में जो दूरी तय की है कार ने, वो है 1144 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर में है, यूनिट याद रखना भाई। ठीक है, यूनिट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 22 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला समय सामान्य समय कितना है। भाई देखो, ये सवाल अच्छे सवाल होते हैं, इस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम में। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय, भाई मुझे एक चीज़ बताओ, इंसान का कोई ऑफिस है मतलब कार्यालय है, ये इसका घर है, ठीक है, और ये इसका ऑफिस है मतलब कार्यालय है। इसकी जो डिस्टेंस है मतलब कि निश्चित होती है। अगर डिस्टेंस जाने की d है तो आने की भी d होगी, ये बात बिल्कुल हमको पता है। ठीक है, अगर दूरी कांस्टेंट है तो आपको पता है कि चाल का रेशियो अपोजिट होगा किसका, समय के रेशियो की। ठीक है, और अगर दूरी कांस्टेंट है तो समय का रेशियो अपोजिट होगा चाल के रेशियो के। ठीक है, ये बात आपको पता है। अब देखो सामान्य चाल, अब अगर मैं सामान्य चाल की बात करूं तो देखो चाल, सामान्य चाल, सामान्य चाल और अब वर्तमान में जो चाल है, अब की चाल कितनी है। सामान्य चाल कितनी है, नीचे वाली मतलब कि 4। अब की चाल कितनी है, 3 ऊपर वाली। ठीक है, समय का रेशियो क्या आ जाएगा निकल के यहाँ से, 3 और 4। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुँचता है। अभी 20 मिनट देरी से पहुँच रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या आ रही है, क्या दे रखी है, 20 मिनट। ठीक है भाई, 20 मिनट दे रखी है। ठीक है, अब क्या पूछा है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। ठीक है, 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 3 की वैल्यू अगर मैं निकालूं यहाँ से तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 गुना 20 बराबर 60 मिनट, ये मिनट में है। ठीक है भाई, ये इसका आंसर है 60 मिनट, फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अपनी सामान्य चाल की 2/3 गति से चलने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही वाला जो पीछे था। हमेशा ध्यान रखना, सामान्य या रियल जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा नीचे वाली होती है। जैसे इसमें 2/3 है, 2/3 है तो सामान्य चाल नीचे वाली है, ये हमेशा सामान्य चाल होगी नीचे वाली। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भी, हमेशा सामान्य चाल या सामान्य मतलब कि रियल वैल्यू जो होती है, असली जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा नीचे वाली होती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना भाई। अब देखो सवाल पाते हैं। ठीक है, देखो मैंने माना चाल, सामान्य चाल, सामान्य अब वर्तमान में जो चाल है। ठीक है भाई, कितनी है, 3 2। ठीक है, समय का रेशियो चाल के अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 2:3 ये भी रेशियो में है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रेलगाड़ी अपने गंतव्य है, रेलगाड़ी जो अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। ठीक है, देरी से पहुंच रही है तो मतलब कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, इसने 3 घंटे दे रखी है भाई, 3 घंटे। ठीक है, अब कह रहा है कि सामान्य गति से यह यात्रा पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। सामान्य गति से देखो भी, सामान्य गति से कितना लगेगा, तो 3 दूनी 6 मतलब कि 6 घंटे, 6 घंटे का समय लगेगा सामान्य गति से चलने पर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बार बार। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। ठीक है, देखो भाई एक चीज़ और देखो, ये जो चीज़ है ना एक ही दूरी, निश्चित दूरी, कब जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को देखो ना टाइम एंड डिस्टेंस के को, तो ये चीज़ हमेशा मतलब नोटिस करो कि दूरी निश्चित है। अगर दूरी निश्चित है ना तो सवाल आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अगर दूरी निश्चित है तो आप ये समझ लो कि अगर आपको चाल का रेशियो दिया हुआ है या चाल दी हुई है तो आप समय निकाल सकते हो
मतलब इस बात से आप, ठीक है भाई। इसलिए हमेशा सबसे पहले ये देखो कि दूरी निश्चित है। अगर दूरी निश्चित है तो भी सवाल हो जाता है आसान, ठीक है। देखो अब ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं, ठीक है। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। भाई देखो क्या सवाल है, ये ए है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है। ए की दूरी क्रम से चाल दे रखी है दोनों की, तो चाल कितनी है 9 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। चाहो तो आप इसको इसकी यूनिट को लिख सकते हो उसमें भी, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। समय अब निकालेंगे यहाँ से टाइम, तो समय आ जाएगा यहाँ से हमारा 10:09, ठीक है भाई। अब देखो आगे, अब कह रहा है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है, 36 मिनट अधिक है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, इसने हमें 36 मिनट, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो किलोमीटर में है, ठीक है। हमारी जो वैल्यू आई है यहाँ पे 1 की वैल्यू वो आई है मिनट में, तो इसको किलोमीटर में बदल लो, मतलब कि इसको बदलो घंटे में। घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है यहाँ से किस में बदल गया, ये घंटे में बदल गया अभी, ठीक है। अभी हो गया घंटे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे घंटे आए, घंटे, ठीक है। 1 की वैल्यू 1 की वैल्यू जो आई है वो आएगी 36/60 घंटे, ठीक है। क्या पूछ रहा है, तो यह दूरी कितनी है, दूरी पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले समय निकालो यहाँ से, पहले इसको काट लो, 4 से काटेंगे, 4 × 36, ठीक है, और 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, ठीक है। 9 मतलब 9/15, 1 की वैल्यू जो आई है यहाँ पे हमारी वो आई है 9/15, ठीक है भाई, 9/15। अब यहाँ से समय निकालें अगर समय, तो ये 9/15, ठीक है। तो 10 गुना 9/15, ठीक है, ये आ गया। तो ठीक है भाई, समय हमारा ये आ गया, ठीक है। अब पूछ रहा है दूरी, देखो दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी बराबर, ठीक है, चाल देखो, चाल ये है 9, ठीक है, 9 किलोमीटर प्रति घंटे में है, ठीक है। समय कितना है, समय आ रहा है हमारा 10 गुना 9/15, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं किया है इसलिए घंटे में, ठीक है। एच से एच गया, ठीक है, काटो इसको, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 तिया 9, ठीक है, और 9 तिया 27, 27 दूनी 54, मतलब कि 54 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, ठीक है। दूरी कितनी है 54 किलोमीटर, ठीक है भाई। इस तरह से करने हैं, बहुत ही यार इंटरेस्टिंग है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए ना अर्थमेटिक की तो अच्छे लगते हैं सवाल, बहुत ही अच्छा, मतलब मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, एक रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात क्रमशः इतना इतना है, ठीक है। एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, ठीक है। बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, ठीक है। कह रहा है कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। फिर देखो रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात दिया हुआ है, ट्रेन, यहाँ पे इसने हमें ट्रेन और कार 16:15, ठीक है, अनुपात दिया हुआ है। एक बस का वो दिया हुआ है कि बस जो है हमारी कितनी समय में कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है। तो चाल निकाल लेंगे बस की, ठीक है। अब इससे पहले देखो कि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, ठीक है। इस बात को भी देखो, जो बस है हमारी, बस है, बस की गति रेलगाड़ी की गति की, ट्रेन बराबर 3/4 है, ठीक है। अब देखो, अब आपको जो चीज़ देखनी है, ऊपर जो है ट्रेन का जो रेशियो है 16:15 है, नीचे बस का और ट्रेन का जो रेशियो है वो 3:4 है, ठीक है। मतलब कि दोनों सेम नहीं है। ये चीज़ देखो, रुको भाई अभी 1 मिनट देखो, यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ पे है 4, ठीक है, मतलब कि सेम नहीं है। सेम करने के लिए भी नीचे 4 की गुना करनी पड़ेगी,
जो चीज़ दोनों में है ना, मतलब कि दोनों में एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर ऊपर 16 है तो नीचे भी 16 होना चाहिए, अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी 4 होना चाहिए। ठीक है, 16 को 4 करना संभव नहीं है, और लेकिन 4 को 16 करना संभव है। ठीक है, अगर मैं 4 में 4 की गुना कर दूं तो 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन 4 की गुना ऊपर भी करनी पड़ेगी, अंश में भी, ये नहीं है कि केवल हर में कर देंगे। ठीक है भाई, अब देखो जो नया जो रेशियो आया निकल के, 4 तिया 12 और 4 चौक 16। ठीक है, अब जो हमारा ट्रेंड का मतलब जो रेशियो आया है निकल के तीनों का, वो आया है, देखो भी क्या आया है तीनों का रेशियो, यहाँ पे देख लेते हैं। टी, ट्रेन, कार और बस का रेशियो आया है 16, 15 और 12 है। बस का कितना है? 12 है। ठीक है, ये इसका रेशियो निकल के आया है। ठीक है भाई, अब देखो एक बस 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन की है तो बस की स्पीड देखो भाई, स्पीड किसकी? बस की। बस की स्पीड देखो, 480 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर रही है? तय कर दी है 8 घंटे में। ठीक है, तो 8 पंच 40 और 8 6 48, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है किसकी? बस की। ठीक है, अब मुझे बस की स्पीड पता है, क्या स्पीड बस की, और रेशियो दिया हुआ है, तो बी की सहायता से, रेशियो की सहायता से अब 1 की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखो कैसे निकालेंगे, बी की वैल्यू, मतलब कि जो रेशियो दिया हुआ है, पहले एक बार आप जो है बैक साइड में देखो, पीछे क्या देखो, टी जो है टी, सी और बी, इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या है भाई, वो देखो पहले, 16, 15, 12, मतलब कि 16, 15 और 12। ठीक है, 12 की वैल्यू क्या क्या ये निकल के हमारी 60, 12 की वैल्यू 60 आई है, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 पंजे 60, तो 1 की वैल्यू आएगी 5। ठीक है, अब इसकी हेल्प से, अब भाई इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? अब 1 की वैल्यू आई है 5। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 6 घंटे में कार की पहले देखेंगे चाल, कार की चाल कितनी है। देखो कार की चाल देखेंगे, कार की चाल, कार ये है हमारा 15, तो कार की चाल देखो 15 गुना 5, 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है अभी कार की। ठीक है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बताओ कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, अब 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी वो चीज़ देखो, 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। देखो भाई, एक मिनट रुको, कार, यहाँ पे कार दोबारा 6 घंटे में तय की गई दूरी, 6 घंटे में तय की गई दूरी। ठीक है, स्पीड कितनी आई है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 6 घंटे में। ठीक है भाई, हावर से हावर गया, तो 6 पंजे 30, हंसल लगा 3। ठीक है भाई, तो और 7 छिंग 42, 42 और 3 45, 450 किलोमीटर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया भाई। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया भाई। ठीक है, इसलिए मैंने कई पेज लिए हैं। ठीक है भाई, कितना है इसका? 450 है ऑप्शन में। हाँ भाई, सेकंड इज करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी करने हेतु एक कार चालक को कार की चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। भाई देखो क्या कह रहा है, किसी दूरी को तय किए जाने वाले समय में 20% कमी। भाई सिंपल सी बात है, 20% की कमी। समय देखो क्या है, कोई कार है,
ठीक है, कोई कार है, जैसे ये कोई कार है, पहले जो समय ले रही थी, पहले समय ले रही थी कुछ, मुझे नहीं पता क्या ले रही थी, अभी बताएंगे हम। पहले, अब जो ले रही है, ये अब लिख रहा है अभी, थोड़ा यार क्या हो जाता है, कैसे लिख देता हूँ मैं, देखो ये अब, पहले जो समय, मतलब समय ले रही है कार, भाई क्या कर रहा हूँ मैं, रुको एक मिनट भाई, ये समय है यहाँ पे कार, ये तो आपको पता ही कि कार है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये समय है, ठीक है, समय है, पहले समय ले रही है कितना 100, ठीक है, फिर 20% की कमी होगी, तो मतलब अब फिर ले रही है 80, ठीक है, आप इसको काट लो, तो ये 4 बार 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अगर हम समय का रेशियो पता है, तो चाल का रेशियो क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के चाल आ जाएगी हमारी 4:5, ठीक है भाई, ये आ गई। अब मुझे बताओ कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 की, ठीक है, 1 की वृद्धि हो रही है, कितने पे वृद्धि हो रही है, 4 पे वृद्धि हो रही है, ठीक है, तो निकालो परसेंटेज, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की, ठीक है भाई, चाल में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की, ठीक है, सेकंड इज करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की, ठीक है, तथा कार बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, ठीक है, कार ए, मतलब कि कार ए कार बी की गति का अनुपात क्रमशः है, ठीक है, चलो देखते हैं क्या है, कह रहा मतलब दिया हुआ जो है वो है, कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की। पहले देखो कार ए की स्पीड क्या है, कार ए की स्पीड देखो, पहले तो स्पीड ए कितनी दूरी तय कर रही है, 448 किलोमीटर, ठीक है, कितने समय में, 8 घंटे में, ठीक है भाई, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ठीक है, और 8 छिंग 48, मतलब कि 56 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब आगे देखो, कार बी ने 9 घंटे में ए से 110 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, ठीक है, स्पीड बी क्या कह रहा है कि ए से, ए की जो दूरी है वो 448 है, इससे भी 110 किलोमीटर की दूरी ज़्यादा तय कर रही है भाई, बी जो है, ठीक है, कितने समय में, 9 घंटे में, ठीक है, जोड़ो भाई इनको, ये हो गया 8, 4 और 1 5, 4 और 1 5, ठीक है भाई, ये हुआ है ना, ठीक है, 8 4 1 5 4 1 5, ठीक है, बट्टे 9 हावर, काटो, ये 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54 और 9 दूनी 18, कितना आ गया, ये आ गया 62 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, कार ए कार बी की चाल का अनुपात, भाई बता दो, अब तो आसान से हो गया है, स्पीड ए अनुपात स्पीड बी कितना है, 56, काटो 2 से कट जाएगा, तो ये 31 और ये 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो मतलब कितना आ गया, 28 31, ठीक है भाई, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है भाई, कितना है 28 31, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करती है, ठीक है, यही बस 4 सेकंड में एक खंभा पार करती है, बस तथा उस व्यक्ति की गतियों का अनुपात है क्रमशः। भाई इस सवाल को देखो, ये भी अच्छा सवाल है, ये जो है ना निश्चित दूरी के सवाल हैं जितने भी आ रहे हैं। एक व्यक्ति एक खड़ी बस को, देखो भाई ये कोई बस है हमारी, ये बस खड़ी हुई है, ये बस खड़ी हुई है, ये इसका टायर है, ठीक है, अच्छी बनाओ बस को, अच्छी बनाया, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है,
ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, खड़ी बस को 18 सेकंड में पार करता है। अभी यहाँ से स्टार्ट होती है इसकी चाल जो है, देखो समझो इस चीज़ को। खड़ी बस को यहाँ से यहाँ तक जाने में 18 सेकंड लेता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय ले रहा है? 18 सेकंड का समय ले रहा है अभी। ठीक है, 18 सेकंड का। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? यही बस, अब यही बस है जो क्या कर रही है, एक खंबा है, ये खंबा है। ठीक है भाई, ये खंबा है, यही बस है, बस यही है। ये बस यही है। बस जो है इस खंबे को पार करने में जो समय ले रही है वो कितना है? 4 सेकंड। 4 सेकंड है। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ, दोनों ही केस में बस है और बस की दूरी है। ठीक है, दोनों ही केस में भाई दूरी जो है कांस्टेंट है, मतलब समान है। ठीक है, अगर दूरी समान है तो आपको पता है कि समय का जो रेशियो है ना, जैसे समय का जो रेशियो है इसमें, जो समय है हमारा देखो भाई, ये समय का जो रेशियो है कितना है? 18 सेकंड और 4 सेकंड। ठीक है भाई, काट लो इसको, दूनी में 18, 2 दूनी 4। ठीक है, तो चाल का जो रेशियो है इसके अपोजिट आएगा, उल्टा आएगा। ठीक है, 2:9। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है, 2:9। ठीक है भाई, देखो भाई 1 मिनट मैं अभी ये देख लूँ। एक व्यक्ति खड़ी बस को, बस यहाँ पे व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति, और ये बस है, यहाँ पे बस है। ठीक है, 18:9। ठीक है, तो ये हो गया 2:9। ठीक है, तो भाई एक चीज़ को भाई, अभी कभी थोड़ा सा गलत हो जाए बात, तो क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है बस का जो रेशियो है वो आएगा भाई 9:2 आएगा, क्योंकि बस यहाँ पे है, बस यहाँ पे है, व्यक्ति यहाँ पे है। ठीक है, तो 9:2 इसका जो है ये वाला मतलब कि थर्ड इज करेक्ट है, थर्ड इज करेक्ट आंसर है भाई इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक कार, जीप और ट्रक की गति का अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है। ठीक है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है? भाई देखो, इस सवाल को भी देखो, ये कार है, इनका अनुपात देखो पहले, कार, जीप और ट्रक। ठीक है, ट्रक रेशियो कितना है? 3:5:2। ठीक है, ये दिया हुआ है। नीचे कह रहा है जीप की गति ट्रक की गति की, जीप की जो गति है, जीप की गति ट्रक की गति की 250% है, मतलब कि 250%। ठीक है भाई, काटो इसको, तो ये किससे कटेगा? 25, 0 से 0 गया। ठीक है, 5 पूरे 25 और 5 दूनी 10, मतलब कि 5/2। ठीक है, देखो भाई इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात है वो क्या है, हमेशा ध्यान रखना, जो पहले जो दिया हुआ रेशियो है ना, जो पहले जो दिया हुआ रेशियो है ये वाला, इसमें देखो जीप की वैल्यू और नीचे दिए हुए वाले जो रेशियो में सेम है। यहाँ पे जीप की वैल्यू 5 है, नीचे 5 है। ठीक है, यहाँ पे ट्रक की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि रेशियो में किसी भी तरह की कोई भी चेंजिंग करने की आवश्यकता नहीं है भाई। ठीक है, अब जो रेशियो है ना, इसी के ऊपर सवाल सोल्व होगा, अब यही रेशियो है जो भी है। ठीक है, अब इसी से सवाल सोल्व होगा ये। अब जो नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसने। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे है जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब ये देखो कि जो 12 किलोमीटर है वो तय कौन कर रहा है? जीप तय कर रही है या ट्रक तय कर रहा है? अब एक बात और देखो मेरी, जिसके साथ भी जो होता है ना, जो जैसा जिसका उसकी, ये हमेशा दूसरे वाले के लिए प्रयोग होते हैं, दूसरे वाले के लिए प्रयोग होते हैं। और
अगर जिसके साथ भी यहाँ पे अगर और होता, और या अथवा लेकिन किंतु परंतु होता, तो वो हमेशा पहले वाले के लिए प्रयोग होता, ठीक है, वो जीप के लिए प्रयोग होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है तो वो ट्रक की स्पीड है, ठीक है। ट्रक की स्पीड मतलब कि इसकी ट्रैक्टर मतलब ट्रैक्टर की जो स्पीड है वो दे रखी है। ट्रैक्टर मतलब कि ट्रैक्टर, एक कार, जीप और ट्रक। फ्रेंड्स ये जो है ना यहाँ पे ये ट्रक नहीं है, ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर होगा, ठीक है। मैं ये कह रहा था यार ट्रक, पता नहीं, ये ट्रक नहीं है, ट्रैक्टर है, ठीक है। इस बात को देखो, अब ये दे रहा है कि इसने ट्रैक्टर की स्पीड निकालनी है मुझे। ट्रैक्टर की स्पीड निकालूंगा अगर मैं, स्पीड ट्रैक्टर की, तो कैसे निकलेगी, 360 किलोमीटर प्रति, मतलब कि 12 घंटे में करता है, तो 12 तिया 36, तो स्पीड आ गई ट्रैक्टर की 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे आ गई ट्रैक्टर की स्पीड। अब हमें पता है रेशियो, ट्रैक्टर का जो रेशियो है वो है 2, 2 की वैल्यू है 30 आ गई निकल के, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 15, ठीक है भाई, 1 की वैल्यू आएगी 15। अब देखो भाई, अब क्या पूछ रहा है, कार तथा जीप की मिलाकर, कार तथा जीप की, पहले कार की स्पीड देखो, भाई देखो कार, क्या लिख दो देता हूँ मैं यार, ये कैसे लिख देता हूँ मैं इसे, कार की चाल, ठीक है, कार की चाल, कार का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 और 1 की वैल्यू क्या आई है, 15, तो क्या आएगी कार की वैल्यू, 15×3 = 45 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। अब जो पूछ रहा है, और मतलब जो है जीप की कार निकालनी है, जीप की चाल, जीप की चाल कितनी है रेशियो में, जीप की है 5 रेशियो है, 5 गुना 15, 5 गुना 15। भाई यार एक तो लिखने में यार बहुत मिस्टेक हो रही है, इतनी मिस्टेक कैसे हो सकती है मुझ पे यार। 15 5 75 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। अब हमें कार की चाल ही पता है, जीप की चाल ही पता है। ये जो 15 जो लिया है ना, 15 जो है ये 1 की वैल्यू आई है, ठीक है। ये रेशियो की वैल्यू हमें दी हुई है 3:5 जो भी इसकी ट्रैक्टर की जो है मतलब कि 2, ठीक है, ये हमें दी हुई है, ठीक है भाई। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है हमसे ये, कार तथा जीप की मिलाकर औसत गति कितनी है। देखो भी औसत गति कैसे निकालते हैं, कार और जीप की औसत गति, कार और जीप की औसत गति, दोनों की चालों का योग लिखो पहले तो, प्लस जितने हैं कार और जीप 2 हैं तो 2 से भाग कर दो, ठीक है। इन जोड़ो, 5 और 5 10, 7 4 11, 1 12 बट्टे 2 काटो, कितना आ गया 60। मतलब कितनी स्पीड है कार और जीप की औसत गति कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है भाई। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्या है भाई, देखो ये जो औसत गति होती है ना, औसत गति, इसका फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, मतलब कि संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, ये औसत का जो है ना एक फॉर्मूला होता है। और मैं आपको जो है ना औसत बहुत ही अच्छा पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। एक टॉपिक जो है ना आपका अर्थमेटिक का पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और सारे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह
4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है? भाई इस क्वेश्चन को देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। ये कोई ए है, ठीक है भाई, कोई ए अपने घर से, कोई व्यक्ति है ए, ठीक है, ये इसका घर है और ये इसका विद्यालय है, ये इसका विद्यालय है। विद्यालय का टाइम मैंने मान लिया कि इसके विद्यालय का जो समय है ना वो है 9 बजे का। ठीक है, 9 बजे का समय है भाई इसका मॉर्निंग का। ठीक है, 9 बजे का समय है इसका मॉर्निंग का। ठीक है, जब वो विद्यालय जाता है ना मॉर्निंग में सुबह को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब कि पहुंचना चाहिए था उसके 9 बजे, पहुंचता कितने बजे है? 9:05 पे। ठीक है, 9:05 पे पहुंचता है। ठीक है, अब देखो नीचे क्या कह रहा है, देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर, अगर वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है, तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, पहुंचना चाहिए था उसको 9 बजे, पहुंच जाता है 5 मिनट पहले, मतलब कि 8:55 पे वह विद्यालय पहुंच जाता है भाई। ठीक है, अब मुझे आप एक चीज़ बताओ, समय में कितना डिफरेंस आया? ये वहाँ पे, यहाँ पे देखो, पहुंचना चाहिए था 9 बजे, यहाँ पहुंचता है, देखो भाई एक मिनट, यहाँ पहुंचना चाहिए था उसको 9 बजे, पहुंचता कितने बजे है? 9:05 पे। ठीक है, यहाँ पहुंचना चाहिए था इसको 9 बजे, पहुंचता कितने बजे है? 8:55 पे। ठीक है, अंतर कितना आ रहा है डिफरेंस? 10 मिनट का। ठीक है, 10 मिनट का अंतर आ रहा है भाई। ठीक है, ये बात समझनी है अब आपको। ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली, और दूसरी बात क्या समझनी है कि इसका जो घर है, जो इसका घर है ना, घर और विद्यालय है, इसकी जो दूरी है वो कांस्टेंट है, मतलब कि निश्चित दूरी है। अगर निश्चित दूरी है ना तो समय का रेशियो चाल के अपोजिट होगा। ठीक है, ये बात और समझनी है आपको। ठीक है भाई, अब देखो, अगर आपने ये बात समझ ली है तो अब सवाल समझ लो, हो जाएगा भाई ये। ठीक है, देखो चाल कितनी दे रखी है, देखो भाई कलर चेंज कर लेता हूँ। चाल जो दे रखी है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय कितना आ जाएगा निकल के अब यहाँ से? समय आ जाएगा 4:03। ठीक है, अब देखो हमारा जो समय है वो घंटे में है, तो 1 की वैल्यू कितनी आई है? 4, मतलब कि 10, 1 की वैल्यू कितनी आई है? 10। यहाँ से 10 आ गई 1 की वैल्यू। क्या कर देता हूँ यार मैं, पता नहीं कैसे कर देता हूँ इसकी गलती। 10 मिनट। ठीक है, ये मिनट में है। ठीक है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 60 का कर देंगे भाग। ठीक है, अब ये होगा घंटे में, तो 1/6 आ गई 1 की वैल्यू। ठीक है, 1/6 1 की वैल्यू। ठीक है, घंटे में आ गया अभी ये। अब क्या कह रहा है, उसके घर से विद्यालय की दूरी, उसके घर से विद्यालय की दूरी, तो समय कितना ले रहा है ये पहले समय बताओ। 6, तो समय ले रहा है 4 गुना 1/6। ठीक है, काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है यार, क्या खिचड़ी बन गई है यहाँ पे। देखो यार एक मिनट, जो समय ले रहा है ये 1/6 जो समय ले रहा है ना, यहाँ से समय भाई यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको, वो आ रहा है हमारा 2, मतलब कि 2/3। ठीक है, 2/3 समय आ रहा है ये। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। देखो दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी देखो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, देखो चाल पता है मैं 3 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, समय पता है 2/3 घंटे। ठीक है, तो दूरी निकाल दो यहाँ से। तो दूरी, कलर थोड़ा वैसे हो गया है, तो देखो भाई कलर चेंज करता हूँ फिर से। तो दूरी बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है ये, किलोमीटर प्रति घंटे में प्लस गुना 2/3 घंटे। ठीक है, घंटे से घंटे गया, 3 से 3 गया। ठीक है, कितने आ गई दूरी? 2 किलोमीटर। ठीक है भाई, 2 किलोमीटर की दूरी आ गई। ठीक है, दूरी ये जो दूरी जो लिया है ना, ये वाली जो दूरी ली है ये यहाँ से ली गई है।
ठीक है, तो समय लिया गया है, ये समय जो लिया गया है ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछे जाते हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस। देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर जाता है। अशोक जब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शहर जाता है तो वह 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, और अगले दिन वह अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है, तब 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक है, घर से शहर के बीच की दूरी ज्ञात करें। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो पीछे वाला है। ठीक है, बिल्कुल सेम है। देखो भाई है क्या सवाल, ये इसका घर है। ठीक है भाई, ये शहर है। ठीक है भाई, पहुंचना चाहिए था इसको 9 बजे, जो करेक्ट टाइम है पहुंचने का। ठीक है, 9 मान लो, कुछ भी मान लो, जो तुम्हें मानना है भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, जब वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो 9:06 पे पहुंचता है भी ये। ठीक है, 9:06 पे। ठीक है, जब वह 20 किलोमीटर, मतलब कि अगले दिन वह अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देता है। 60 पहले थी 60, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे और बढ़ा दी, तो मतलब 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने पे वो मतलब बढ़ा देता है, तब 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। मतलब 4 मिनट जल्दी पहुंच जाता है अब। ठीक है, मतलब कि 8:56 पे पहुंच जाता है अब, 8:56 पे। ठीक है, मतलब कितना समय लग रहा है, मतलब कितने समय का अंतर आ रहा है, 10 मिनट का जो समय का जो अंतर आ रहा है। ठीक है, पहले कितने बजे पहुंच रहा है, 9:06 पे। ठीक है, बाद में पहुंच रहा है 8:56 पे। ठीक है, 10 मिनट का। ठीक है, अगर आपने ये बात समझ ली, सवाल आपका सोल्व हो गया। देखो भी, चाल जो दे रखी है हमें 60-80, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटे में है। ठीक है, यूनिट्स जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, बिना मतलब कि यूनिट्स जो है ना सवाल को गलत कर देती हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो समय यार क्या हो जाता है ये, समय 80-60। ठीक है भाई, काटो 3-4। ठीक है, कितना डिफरेंस आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 1 का। ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है 1 की, 10 मिनट। ठीक है, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए इसमें मैं 60 का भाग कर दूंगा। ठीक है, वो मैंने कर दिया। ठीक है, कितना आ गया, 1/6 आ गया समय हावर में। ठीक है, अब मैं यहाँ से समय निकालूँ तो समय कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, देखो भाई, देखो 1 मिनट, समय 1/6, तो ये आ गया 4/6। ठीक है, काट लो तो ये आ गया 2/3, मतलब जो समय लग रहा है वो है 2/3। ठीक है, 2/3 समय है, मतलब 2/3 घंटे है। ठीक है, अब दूरी यहाँ से निकल जाएगी हमारी। तो क्या पूछ रहा है, घर से शहर की दूरी, तो देखो घर से शहर की दूरी बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटे में दोनों। ठीक है, समय कितना लग रहा है, 2/3 घंटे। ठीक है, काटो, 3 दूनी 6, तो कितना आ गया, 40, मतलब 40 किलोमीटर। ठीक है भाई, 40 किलोमीटर इज द, मतलब कि सेकंड इज करेक्ट आंसर इसका भाई। ठीक है भाई, ऐसे करने हैं भाई सवाल। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू।